प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों को अभिवादन। आइए हम उसके वचन को सीखने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हमें आपने सुंदर एक अवसर दिया कि हम आपके वचन के करीब आएं। आपका वचन पवित्र है और हमें धोकर शुद्ध करता है, हमारे जीवन से उन सभी कमी घटी को दूर करता है। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें आपके स्वभाव के जैसा बनाता है। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन इस समय इस वचन को सुनने जा रहे हैं, आप सभी भाई बहनों से व्यक्तिगत तौर से बात कीजिए। जिस स्थिति में आज हमारा जीवन है, आपके इन वचनों को सुनने के बाद हमारा जीवन वैसे ही ना रहे, पर हम मसीह में कई गुना फलवंत हो सकें, मसीह के लिए फल हम ला सकें, हम आपकी महिमा कर सके। हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार, हमारे सोच विचार, हमारे बातचीत के द्वारा। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, कबूल करे पिता, आमीन। गलतियों 5 अध्याय उसका 7 वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, पर अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। हां मेरे भाई बहन, मसीह जीवन एक दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है। प्रभु का दास पौलुस कहता है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रभु का दास पौलुस स्वयं अपने विषय में कहता है, मैं दौड़ा चला जाता हूं उस इनाम पाने के लिए जिस इनाम पाने के लिए मसीह ने मुझे बुलाया है। मैं दौड़ा चला जाता हूं और पिछली बातों को मैं पीछे छोड़ते हुए मैं आगे की बातों की ओर मसीह में मैं बढ़ता चला जाता हूं। मेरे भाई बहन, मसीह जीवन एक दौड़ है। वह दौड़ हमें दौड़ना है, हमें मसीह के साथ चलना है, मसीह के साथ हमें रहना है, मसीह के साथ हमें बढ़ना है, मसीह के साथ हमें जीवन जीना है, मसीह के साथ एक दिन हमें स्वर्ग में भी प्रवेश करना है, मसीह के साथ हमें रहना है। मसीह जीवन एक दौड़ है। वह दौड़ हमें दौड़ना है, परंतु यहां लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो प्रार्थना कर रहे थे, ईमानदारी से परमेश्वर के वचन पर चल रहे थे, अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिता रहे थे, प्रभु के सुसमाचार कार्यों में आप अपना जीवन सौंप रहे थे। कोई आवाज देता, आओ हम प्रभु के भवन को चले, तब आनंदित होते थे और गीत गाते थे, मन ही मन प्रभु की भक्ति करते थे। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपको कोई परवाह नहीं होती थी, आप प्रभु में मगन रहते थे। चाहे कोई सताए, चाहे कोई निंदा करे, लेकिन फिर भी आप मगन थे प्रभु में। प्रभु के कार्यों के लिए परिश्रम करते थे, थकते नहीं थे, आलसी नहीं होते थे, सुस्त नहीं होते थे। तुम तो पहले भली भांति दौड़ रहे थे, प्रार्थना में अधिक समय बिताते थे, आनंदित होकर, मगन होकर प्रभु के लिए जमा होते थे। कोई आवाज देता, आओ सुसमाचार प्रचार के कार्यों के लिए चलें, तब उठ बैठते थे और चल फिरते थे प्रभु के कार्यों के लिए। प्रभु के दासों के लिए अपना पैसा सौंप रहे थे, सेवकाई के लिए पैसा सौंपते थे, आनंदित होकर अपने आप को प्रभु के लिए सौंप रहे थे। पर अब किसने तुम्हें रोक दिया? हाँ मेरे भाई बहन, कई मसीह भाई बहनों का जीवन रुक गया है। कई मसीह भाई बहनों का जीवन में आलस और सुस्ती ने अपना घर बना लिया है। कई मसीह भाई बहनों का जीवन में डर समा गया है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज ने उन्हें रोक दिया है। क्या है वो जो हमें रोक देता है? हम वचन में सीखते हैं लूका के सुसमाचार उसके 18 अध्याय में
एक जवान व्यक्ति के विषय में जो प्रभु के पास दौड़ते हुए आया, प्रभु के पास उत्साह से आया, आनंद से आया और प्रभु के पास आकर घुटनों पर आ गया और प्रभु से कह रहा था, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। वह प्रभु को उत्तम गुरु कह रहा था, प्रभु के सामने अपने घुटनों पर आ गया था, प्रभु के लिए दौड़ रहा था, वो प्रभु के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उससे कहा, हम देखेंगे लूका के सुसमाचार 18 अध्याय उसके 18 वचन से, तो जब उस व्यक्ति ने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर। प्रभु ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। जब प्रभु यीशु ने उसको आज्ञाएं सिखाई कि ये करना, अपनी माता पिता को आदर देना, छल नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, वो व्यक्ति कहता है, मैं तो इन बातों को बचपन से, अपने लड़कपन से मानता आया हूं। जब से मैंने होश संभाला है, मैं इन बातों को मानता आया हूं। सचमुच वो व्यक्ति प्रभु के लिए दौड़ रहा था, एक धर्मी जीवन जी रहा था। उसे लग रहा था कि मैं जो जीवन जी रहा हूं बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, एक बात तुझे रोक रही है, मसीह में आगे बढ़ने के लिए, मसीह के कार्यों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए तुझ में अभी एक बात तुझे रोक रही है, तुझ में एक बात की घटी है। प्रभु ने कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने उससे धन के विषय में कहा, अपना धन कंगालों को देकर आ जा, अपने कंगालों को बांट कर आ जा अपना धन को। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति के जीवन के एक ऐसे पहलू पर हाथ डाला, एक ऐसे पहलू पर हस्तक्षेप किया, उस व्यक्ति के जीवन के एक ऐसे क्षेत्र पर प्रभु ने नजर डाला जिसमें वह व्यक्ति बहुत ही कमजोर था, जिसमें उस व्यक्ति को सुधरने की आवश्यकता थी, उसमें अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता थी। वह है धन का विषय। प्रभु ने जब उसको बोला, अपना धन कंगालों को बांट कर आ जा और फिर मेरे पीछे हो ले, तो आगे लिखा है, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बहुत धनी था, वह बड़ा धनी था। मेरे भाई बहन, वचन हमें सिखाता है, धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। धन का लोभ, पैसे का, रुपया पैसे का लोभ, उसके प्रति आकर्षण, रुपया पैसा खर्च करना, कमाना, इकट्ठा करना पाप नहीं है। रुपया पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन रुपया पैसा के प्रति आकर्षित होना, उससे मनी मन मोह लेना, उससे प्रेम करना मनी मन, पैसा अगर ना मिले तो हम मन में विचलित हो जाना और हम प्रभु पर अनेकों संदेह करना, प्रभु पर विश्वास ना करना, प्रभु से पीछे हो जाना। प्रभु कहता है, अपना धन कंगालों को बांट कर आ जा, क्योंकि शायद अभी तक वो व्यक्ति अपना धन ब्याज पर दिया है खूब मात्रा में, ऐसे लोगों को दिया है जिनसे वह कई गुना वापस पा सकता है। लेकिन प्रभु कह रहा है, अपना धन कंगालों को बांट करा, यानी अपने धन से सेवा करना सीख, अपना धन को त्यागना सीखो, परमेश्वर के कार्यों के लिए धन देना सीखो।
बदले में तुम्हें मिलेगा ये सोचकर नहीं, बदले में तुम्हें कई गुना मिलेगा ये एक लालच में नहीं, अपना धन कंगालों को बांट कर शायद तुम्हें वापस में उस कंगाल से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस कंगाल के लिए आप कुछ सेवा कर पाओगे। आप कंगालों की सुधि लेकर प्रभु की महिमा कर पाओगे। आप गरीबों के सहायता करके, जरूरतमंदों की सुधि लेकर उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर आप प्रभु की महिमा कर पाओगे, प्रभु की सेवा कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से इस धन सो प्रभु ने उससे कहा अपना धन कंगालों को बांट कर आ जा। शायद उन कंगालों से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तू प्रभु की सेवा कर पाएगा। मेरे भाई बहन, वो धनी व्यक्ति जब प्रभु ने उसे ये कहा कि अपना धन कंगालों को बांट कर आ जा और फिर मेरे पीछे हो लेना, वो लिखा है वह व्यक्ति उदास होकर वापस चला गया। आज कई मसीह भाई बहन के जीवन में उदासी है, पिछड़ापन है, प्रभु में वे दौड़ नहीं रहे हैं, प्रभु में वे हतो उत्साहित होकर, प्रभु में वे उत्साह से भरकर, जोश से भरकर, प्रभु से प्रेम करते हुए, प्रभु की लालसा करते हुए, जैसे प्रभु का दास कहता है, दाऊद कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है वैसे मैं प्रभु के लिए तड़पता हूं। आज कई मसीह भाई बहन के जीवन में प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की चाह रखना, प्रभु की सेवा करने की इच्छा मन में रखना, प्रभु के लिए जीना, जैसे प्रभु का दास पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीहा है और मरना लाभ है। मेरे भाई बहन, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। छोटे छोटे झगड़े हमारे परिवारों में, आपसी बीच में धन संपत्ति को लेकर होते हैं, रुपया पैसा को लेकर होते हैं, सांसारिक चीजों को लेकर होते हैं, छोटा छोटा चीजों को लेकर आपस में मनमुटावा होता है, झगड़े होते हैं। वचन कहता है रुपया पैसे का लोभ सब बुराइयों की, सब प्रकार की बुराइयों की, चाहे वो पारिवारिक झगड़े हो, चाहे वो ऑफिस में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, चाहे वो आपस में आसपास पड़ोस में किसी प्रकार का कोई बखेड़ा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बुराई हो, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है धन का लोभ, धन के प्रति आकर्षण। मेरे भाई बहन, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, प्रभु के पास दौड़े दौड़े आ रहे थे, प्रभु के पास बड़े मगन होकर आते थे, मगन होकर आराधना करते थे, मगन होकर सेवा करते थे, लेकिन ये धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, घर बार और संसारिक चीजों का जो आकर्षण हमारे अंदर आ गया, इन चीजों ने हमारे जीवन में जो अपना घर बना लिया, जिसके कारण परमेश्वर के वचन के प्रति जो आनंद वो लुप्त हो गया। प्रभु के संगति के लिए जो अंदर से आनंद था, जैसे दाऊद ने कहा जब किसी ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ, लेकिन वह आनंद लुप्त हो गया है, वो खो गया है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, पर किसने तुम्हें रोक दिया? मेरे भाई बहन, ये सच है, सांसारिक चीजें, भौतिक चीजें हमें रोक सकती हैं मसीह में आगे बढ़ने के लिए। प्रार्थना करें हम कि धन का लोभ हमारे जीवन में ना आ जाए। अपनों से रूठना ठीक नहीं, अपनों से नाराजगी ठीक नहीं, परिवार में इस प्रकार के झगड़े ठीक नहीं, धन का लोभ ठीक नहीं मेरे भाई बहन, जिसके कारण कई प्रकार की बुराइयां हमारी सेवकाई में घर बना सकती हैं। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, हे प्रभु मेरे भीतर से धन का लोभ, धन का चाह को प्रभु आप मार दीजिए, तेरा वचन मुझे धोकर शुद्ध करे। मेरे भाई बहन, हम खूब वचन पढ़ें, खूब वचन अध्ययन करें। हम फिर हम देखेंगे इफिसियों उसके 6 अध्याय और उसका पहला वचन। इफिसियों 6 अध्याय का पहला वचन इसमें इस प्रकार लिखा है,
हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये दूसरा एक रुकावट है, यानी लोग हमारे जीवन में, मसीह जीवन में बाधा बन सकते हैं। यानी कहा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। प्रभु में अपने माता पिता से प्रेम करो। लेकिन अगर लोग, चाहे वो माता पिता स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो भाई बहन क्यों ना हो, बंधु मित्र क्यों ना हो, चाहे वो अपना घनिष्ठ कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह हमें प्रभु में बढ़ने से रोकने वाला है, प्रभु की राह से हमें भटकाने वाला है, प्रभु के वचन से हमें दूसरा तरफ ले जाने वाला है, मेरे भाई बहन, जैसा हम सीखेंगे लूका के सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है। लूका 16:26 यहां लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आए, प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, यदि कोई मेरी आराधना करना चाहता है, यदि कोई मुझसे प्रार्थना करना चाहता है, मुझ में रहना चाहता है, प्रभु ने कहा, अपने माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बंधु मित्र, सब जन को वो यदि अप्रिय ना जाने, यानी वह उन्हें दूसरे स्थान ना रखे, पहली श्रेणी में परमेश्वर की महिमा आना चाहिए, पहली स्थान में परमेश्वर का नाम आना चाहिए। परमेश्वर मेरे लिए एकमात्र मेरी मंजिल है, वही मेरा लक्ष्य है, मैं उसी के लिए दौड़ा चला जाता हूं। जैसे प्रभु के दास पौलुस ने कहा, मैं दौड़ा चला जाता हूं उस इनाम को पाने के लिए जिसने मुझे मसीह में बुलाया है। मेरे भाई बहन, लोग हमारे जीवन में बाधा बन सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम चेले बनते हैं, एक साधारण विश्वासी नहीं, पर जिस वक्त हम प्रभु के सच्चे मायने में चेले बनते हैं, शिष्य बनते हैं, लोग हमें बाधा बन सकते हैं। हमारे घर के ही लोग हमारे लिए बाधा बन सकते हैं। सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देना, सर्वप्रथम प्रेम परमेश्वर को करना, क्योंकि वो पहली आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, शक्ति और ज्ञान और बुद्धि से, अपने प्राण से, सबसे बढ़कर तू परमेश्वर से प्रेम करना। मेरे भाई बहन, ये चीजें हैं जो हमें मसीह में दौड़ने के लिए रुकावटें हैं। संसारिक भौतिक चीजें और लोग, हमारे घर के ही लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे जान पहचान के, ज्यादातर अधिकतर हमारे करीबी ही हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं मसीह में आगे बढ़ने के लिए। मेरे भाई बहन, रुकावटें हैं। और तीसरा जो रुकावट है वह है स्वयं। प्रभु यीशु ने कहा लूका के सुसमाचार और उसके 9 अध्याय और उसके 23 वचन में, यहां लिखा है, 9 का 23 वचन में यहां लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है, मेरी आराधना करना चाहता है, मुझसे प्रार्थना करना चाहता है, मुझ पर विश्वास करना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा बेटा बेटी बनना चाहता है, मेरा स्वर्ग का वारिस बनना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, अनंत जीवन पाना चाहता है, अवश्य है कि सबसे पहले वो अपने आप से, अपने आप का, स्वयं का इनकार करे कि वह स्वयं में कुछ है, स्वयं में उसकी बुद्धि कोई कार्य कर सकती है, स्वयं में उसकी शक्ति कुछ प्रभावशाली है, नहीं। अपने आप में से सबसे पहले वो इनकार करे कि वो कुछ है। मसीह बिना कुछ नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो, तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं। डाली दाखलता के बिना
फलवंत नहीं है। डाली यदि दाखलता में बन के ना रहे, जुड़ के ना रहे, उससे वो जीवन रस ना लेते रहे, तो वह डाली अपने आप में कुछ नहीं। प्रभु ने कहा तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मेरे बिना सूखे हो, मरे हुए हो, आग में झोंकने के लायक हो। इसलिए प्रभु कह रहा है अगर मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे अपने बनना चाहते हो, तो अपने आप से इनकार करो। यानी पर्सनल लाइफ, पर्सनलशिप, हमारा स्वयं का जीवन एक बाधा बन सकता है। मेरी पसंद क्या है, मेरे शौक क्या है। अगर परमेश्वर को आपकी पसंद से कुछ परहेज है मेरे भाई बहन, अगर प्रभु का वचन आपको सुधारता है इस विषय में कि ये शौक रखना ठीक नहीं है, ये आदतें ठीक नहीं है, ये आपके ये खान पान ठीक नहीं है, आपका ये कपड़ा पहनने का तरीका ठीक नहीं है, मेरे भाई बहन, यदि परमेश्वर आपकी व्यक्तिगत बातों पर चोट मारकर कहता है ये ठीक नहीं है, तो आपको अवश्य है कि वो छोड़ देना, छोड़ देना। प्रभु ने कहा यदि तुम्हारी एक आंख तुम्हें ठोकर दिलाती है, अवश्य है उसे तुम निकाल के फेंको, नहीं तो वो दूसरी आंख को भी खराब कर देगी। अगर तुम्हारा एक हाथ तुम्हें ठोकर देता है, अवश्य है कि तुम उसे निकाल कर फेंक डालो। मेरे भाई बहन, प्रभु कहना चाहता है वो कौन सी रुकावट है, वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी शौक है, वो कौन सी आदत है, वो स्वयं की कौन सी पसंद है। आपकी पसंद क्या है, आपके खान पान क्या, आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी आदतें कैसी हैं, आपके शौक कैसे हैं। मेरे भाई बहन, आज कई मसीह भाइयों के जीवन में ऐसे ऐसे शौक वे पालते हैं, ऐसी ऐसी आदतें वो अपनाते हैं जिन्हें मसीह पसंद नहीं करता है, वचन एकदम मना करता है। स्वयं हम एक बाधा बन सकते हैं, स्वयं हम एक बाधा बन सकते हैं। परिवार में छोटे छोटे झगड़े इन कारणों से हो जाते हैं। अगर आपको कोई खान पान पसंद नहीं है और परिवार में वही बनता है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है और आपके परिवार उस स्थिति में नहीं है उस समय की आपकी पसंद का बने, मेरे भाई बहन, प्रभु की इच्छा नहीं होगी कि आप उस समय पर नाराज हो जाएं, आप उस समय पर रूठ कर बैठ जाएं। आपको अपनी पसंद प्रभु के लिए छोड़ना पड़ेगा, परिवार की शांति के लिए, परिवार की भलाई के लिए। अगर आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि ये बेटा बेटी ये कपड़ा ठीक नहीं है आपके लिए, अगर आपके माता पिता कहते हैं बेटा बेटी ये बालों का स्टाइल आपके लिए अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है प्रभु के लोगों के लिए, मेरे भाई बहन, वह आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रभु की महिमा के लिए अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपनी आदतों का इनकार करना पड़ेगा, अपने शौक का इनकार करना पड़ेगा, अपनी पसंद को आपको छोड़ना पड़ेगा। परिवार की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए प्रभु का वचन कहता है तुम अपनी ही उन्नति मत करो, बल्कि अपने द्वारा दूसरों की उन्नति करो। मेरे भाई बहन, ये रोक सकती है हमें चीजें। हम वापस उस वचन की तरफ जाएं कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, पर किसने तुम्हें रोक दिया। हां मेरे भाई बहन, ये चीजें हमें रोक सकती हैं। सांसारिक भौतिक चीजें, हमने पहले उस बात पर ध्यान दिया, और दूसरा हमने ध्यान दिया लोग हमें बाधा बन सकते हैं, हमारे परिवार के लोग हमारे विश्वास में बाधा बन सकते हैं, और तीसरा हमने ध्यान दिया हम स्वयं बाधा बन सकते हैं। मैं चाहूंगा एक उदाहरण आपके बीच में देना, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। उसमें लिखा है कि एक पहलवान खूब परिश्रम करता है वो इनाम पाने के लिए,
वो जीत हासिल करने के लिए वो खूब परिश्रम करता है। उसी प्रकार हमें भी परिश्रम करना है, हमें भी परिश्रम करना है। 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय हम निकाले। 2 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय हम निकाले। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसके 24 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान जो प्रतियोगिता में है, जो एक संघर्ष में है, जो एक रणभूमि में रहने के समान है, हर एक पहलवान जिसे जीतना है, जिसे अखाड़े में रहकर सामने वाले जो व्यक्ति है उस पर जीत हासिल करना है। लिखा है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का कंट्रोल करता है। अपने खान पान पर कंट्रोल करता है, अपने पहनावे पर कंट्रोल करता है, ताकि कोई चीज उसे आगे बढ़ने से रोक ना पाए। अपनी पसंद पर कंट्रोल करता है। अगर उसे डॉक्टर ने सलाह दिया है ज्यादा आप चावल नहीं खाना, ज्यादा आलू नहीं खाना, ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना, तो उसे अपनी पसंद को छोड़ना पड़ता है। यहां लिखा है सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना सब करता है, परंतु हम तो उस ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए करना चाहिए। मेरे भाई बहन, एक पहलवान का उदाहरण यहां पर बताया है कि वह सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार की बातों पर ध्यान देता है ताकि वे रुक न जाए, उसकी दौड़ में वो धीमा ना हो जाए और वो जीते, वो इनाम पा सके, अपनी मंजिल तक पहुंच सके। उस मुरझाने वाले मुकुट के, सांसारिक मुकुट के लिए एक पहलवान इतना सब कंट्रोल करता है, संयम बरतता है। तो मेरे भाई बहन, क्या हम जो मसीह जीवन की दौड़ में हैं, क्या हम अनंत जीवन का उस इनाम पाने के लिए, उस जीवन का मुकुट पाने के लिए क्या हम ना दौड़े, जो कभी मुरझाएगा नहीं? मेरे भाई बहन, आज का संदेश कि वो चीजें, वो बातें, वो लोग जो हमें रोक देती हैं मसीह में दौड़ने के लिए, हमें रोक देती हैं। प्रभु के दास पौलुस कहता है, मैं अच्छी दौड़ में पूरी कर लिया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह ने मुझे बुलाया है। वो ना मुरझाने वाला मुकुट मुझे पाना है। मेरे भाई बहन, आप दौड़ते चले जाइए, रुकिएगा मत। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी बहुत बाकी है, समय बहुत कम रह गया है, लेकिन बहुत से लोग रह गए हैं जो अभी भी सुसमाचार सुनना है। देखो, खेत पक चुके हैं, सुसमाचार सुनने के लिए बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे देश में तकरीबन 6 लाख से अधिक गांव हैं, जिन गांव में अभी भी प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी प्रभु का वचन को नहीं सुना है। प्रभु कहना चाहता है, देखो खेत पक चुके हैं, देखो कितने लोग तैयार हैं भूखे प्यासे, ताकि कोई उन्हें परमेश्वर के विषय में बताए और वे प्रभु के पास लौट आएं, अंधकार से ज्योति में लौट आएं। प्रभु कहना चाहता है, जाओ, देखो मजदूर थोड़े हैं, मजदूरों को इकट्ठा करो, दौड़ने वाले जो योद्धा हैं उनको इकट्ठा करो, वो रुक ना जाएं। मेरे भाई बहन, हमें दौड़ना है, हमें रुकना नहीं। चाहे कोई भी हमें रोके, हम स्वयं भी, हमारा स्वयं का जीवन, स्वयं की आदतें, स्वयं की पसंदीदा चीजें, हम स्वयं, हमारी स्वयं की इच्छाएं, प्रभु का वचन कहता है, अपने आप का इनकार कर, डिनाई योरसेल्फ एंड रन, एंड दौड़ो, प्रभु में दौड़ो।
आनंदित हो जाओ जब तुम प्रार्थना करने बैठते हो। आलस्य और सुस्ती को अपने जीवन में मत आने दो। जब वचन खोलने बैठते हो तो आनंद से खोलो और हर पन्ना, हर वचन ध्यान से पढ़े और उसका अध्ययन करें और सीखे। प्रभु का वचन वास्तव में पवित्र है और हमें शुद्ध बनाता है। जैसे प्रभु की इच्छा है वैसे प्रभु की इच्छा में हमें ढालता है उसका वचन। मेरे भाई बहन, मैं आशा रखता हूं प्रभु का वचन आप सभी भाई बहनों से बात किया है। मेरा जीवन से प्रभु ने इस वचन के द्वारा बात किया है और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन इस वचन सुनने के पश्चात अपने जीवन में मसीह में जो दौड़ है वह दौड़े। हर एक उलझाने वाली वस्तुओं को, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करते हुए, इब्रानियों 12 अध्याय का पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, वह दौड़ जिसमें वह दौड़ना है धीरज से दौड़े। हर एक उलझाने वाली वस्तु को, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करते हुए, साइड करते हुए कि मुझे इन चीजों को नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं इनको समझना, मुझे तो बस दौड़ना है मसीह में। मेरे भाई बहन, दौड़ते चले जाइए उस इनाम पाने के लिए जिसके लिए मसीह ने आपको और मुझे बुलाया है। प्रभु का वचन इसके द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।